ये छिद को पता था कि अभी वन्या उसकी किसी भी बातों को समझने की हालत में नहीं थी, पर किसी भी वजह उसकी गालों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। जब तुम पूरी होश में रहोगी तो मैं तुम्हें वैसा ही किस करूंगा जैसे कार में किया था। ओके। अब आगे वन्या ने अपनी टिमटिमाती नसीली आंखों से यच्छिद को तरफ देखा। वह उसके तरफ झुकते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, मैं आपको किस करने की ही रही हूँ। अब यच्छिद ने लिए वन्या को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वह खुद भी वन्या को किस करने के लिए पागल हो रहा था, पर अब वही पूरी होश में थी और अभी पूरी तरह नशे में आगोश में जा चुकी थी। इसलिए यच्छिद कंट्रोल करना चाहता था। यच्छिद उसे संभालते हुए उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, आखिर में वह यच्छिद के ओठों तक पहुंच गई और उन्हें किस करने लगी। वह किसी छोटे बच्चे की तरह उसे किस कर रही थी। यच्छिद को अपनी बीवी की इस क्यूट हरकत पर बहुत प्यार आ रहा था। उसकी जी कर रहा था कि वह भी उसे किस करे, पर उसे अच्छा से पता था कि एक बार वह कंट्रोल से बाहर हो गई तो वह वन्या को हर्ट कर देगा, जो कि वह नहीं चाहता था। इसलिए वह सिर्फ वन्या के किस को फील कर रहा था और उसकी कमर को कसकर माथे हुए। जब वन्या ने जी भरकर उसके ओठों को टेस्ट कर लिया तो वह अपने आप अलग हो गई। इस किस के दौरान यच्छिद ने अपनी आप को किस करते हुए कंट्रोल किया हुआ था। वह ही जानता था उसके लिए एक पल भी वन्या से दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसने बर्दाश्त किया और वन्या ने भी थोड़ी देर बाद उसके ओठों को छोड़ दिया। उसके बाद उसकी अपनी नसीली आंखों से यच्छिद को देखा और अपनी आंख बंद करके उसने सीने से लिपट गई। यच्छिद ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अभी उसे वन्या पर बहुत प्यार आ रहा था। वह स्माइल करते हुए उसे देखता और कहता है, पागल लड़की। फिर आहिस्ते से झुककर उसके सिर को किस कर लेता। थोड़ी देर तक यूं ही वन्या को अपनी बाहों में माथे हुए। फिर जब उसे लगा कि वह नींद में आगोश हो चुका है तो वह आहिस्ते से उसे बेड पर लिटा। फिर अपने वन्या के सैंडल उतारी। उसकी नजर उस ड्रेप पर गई। उसे लगा कि अगर इस कपड़े में वह रात भर रहेगी तो ठीक से नहीं सो पाएगी। इसलिए उसने उसे चेंज करने का फैसला किया। वह वन्या की क्लोसेट में जाकर एक प्रीसेट नाइट गाउन ले आए और उसे बेड पर रखकर आहिस्ते से वन्या को अपनी बाहों में लेकर उसकी ड्रेस की पिन को उतारने लगा। थोड़ी देर बाद वह उसकी ड्रेस उतारकर उसे प्रीसेट नाइट गाउन पहना देता है और उसकी तरफ झुककर उसके बालों को जुड़े जो खोल देता है। फिर उसकी इयररिंग भी उतार देता है और फिर नेकलेस भी निकालकर बेड के साइड में रख देता है और वन्या की पोजीशन ठीक करने उसे सुलाने के लिए जैसे ही झुका है, वन्या किसी छोटे बच्चे की तरह उसके सीने में घुसने की कोशिश करती है। यह चीत स्माइल करता है और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उन्हें चूम लेता है। वह भी वॉशरूम में आकर फ्रेश हो जाता है और अपने कपड़े चेंज कर लेता है। फिर वह वापस बेडरूम में आता है तो उसकी नज़र
अपनी खूबसूरत वाई पर पड़ती है, जो अपनी जीत पूरी करने में अत्यमान से सो रही थी। वह उसके करीब गया और मुस्कुराते हुए बोला, कल जब अपने कपड़े चेंज देखेगी तो मेरा खून पी जाएगी। ये फिर उसके सिरहाने के पास बैठकर उसके नाक को खींचते हुए बोला, वाई तुम तो मुझे आज सरप्राइज ही कर दिया। तुम्हें तुम्हारी ये अंदाज बहुत पसंद आया। ये बोलते हुए वह झुककर वन्या के गालों को किस कर लेता है। वह उसके सोते हुए मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुमने आज अपने हस्बैंड को बहुत परेशान किया है ना, बट यू डोंट वरी, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कल सुबह मैं तुम्हारी एक एक हरकतों याद दिलाऊंगा। तुम्हारी चेहरे का बदला एक्सप्रेशन देखने का मजा ही कुछ और होने वाला है। यह कहते हुए वह आहिस्ते से झुककर उसके ओठों पर एक सॉफ्ट किस कर लेता है और उसके बगल में लेट जाता है। वह नया नींद में गुनगुनाते हुए इच्छित के करीब आकर उसके सीने से लिपट जाती है। इच्छित उसे अपनी बाहों में थामकर सो जाता है। अगली सुबह रोज की तरह आज भी इच्छित की नींद जल्दी खुल गई। वैसे तो वन्या भी जल्दी उठने वाली में से ही थी। उसे अग्रवाल हाउस में सारा काम करना पड़ता था, इसलिए उसे सुबह 5 बजे उठने की आदत हो गई थी। वह सिंघानिया मेंशन में जल्दी उठती थी, पर इच्छित ने उसे जल्दी उठने से मना किया हुआ था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ यहाँ काम करे, इसलिए वह उसे लेट में उठाने के लिए कहा था। आंखें खुलते ही इच्छित ने सुबह पहले अपनी बाहों में लिपटा वन्या को चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत झलक रही थी। उसके शांत चेहरे को देखकर इच्छित स्माइल करने लगा और धीरे से बोला, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारा इस चेहरे का सुकून जाने वाला है। फिर उसके माथे को चूमते हुए वह बेड से उठ गया और वॉशरूम की तरफ चला गया। वह फ्रेश होकर अपना रूटीन फॉलो करते हुए जिस में चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया, तब भी वन्या सो ही रही थी। उसे पहले ही पता था कि वन्या अभी सो रही होगी, क्योंकि कल रात उसने ड्रिंक लिया हुआ था। इसलिए वह चाहता था कि जब उसका सारा नशा उतर गया तभी उसकी नींद खुली। वह एक नज़र वन्या की हरकत देखते हुए वॉशरूम में गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आ गया। लाइट ब्लू सेट की फॉर्म शर्ट और ब्लैक पैंट की कॉम्बिनेशन में वह बेहद ड्रेसिंग लग रहा था। उसे अपनी बेजर को स्माइल में रखा हुआ था। अपने शर्ट की स्वीट एम्ब्लो तक मुड़े हुए थे, जिसमें वह बेहद हॉट लग रहा था। उसने एक हाथ से अपनी एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच पहनी हुई थी, जो उसके लुक को और भी क्लासिक बना रहा था। वह वन्या के उठने को वेट कर रहा था। उसने भी ज्यादा देर वेट नहीं करा और 10 मिनट के अंदर ही कसमसाते हुए अपनी आंख खोली लेती है। आंख खोलते ही वह सबसे पहले इच्छित का स्माइल करते हुए चेहरा देखता है। इच्छित के चेहरे पर स्माइल देखना मतलब इसके चांद की तरफ ही था। उसे यकीन नहीं हुआ होता, इसलिए वह दोबारा आंख मलकर उसे देखती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह इच्छित है, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा होता है कि सुबह उसकी पति उसे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। इच्छित वन्या को उधरे बुने देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। वह उसके करीब गया और उसके करीब बालों को कानों के पीछे करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। वन्या
भी गुड मॉर्निंग कहा। फिर कुछ सोचकर या कहा। वन्या की नजर अपने कपड़ों पर गई। ये छेद कब से यही तो चाहता था कि उसकी बीवी अपने कपड़ों पर ध्यान दे। अपनी चेंज हुए कपड़े देखकर वन्या की आंख बड़ी की बड़ी हो गई। जहां तक उसे याद था वह तो रेड पार्टी ड्रिंक में थी। फिर उसके कपड़े चेंज कैसे हुए? उसने अपनी चोर नजरों से यच्छित को देखा। यच्छित भी अपने बीवी की इस हरकतों को नोटिस कर रहा था और मन ही मन स्माइल कर रहा था। वह उसे और परेशान करने के लिए उसके करीब गया और अपने गालों को अपने हाथों में भरकर अपनी सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, तुम परेशान लग रही हो? मुझे बताओ क्या बात है? यच्छित वन्या के सामने बिल्कुल इनोसेंट बन रहा था। वन्या तो सब यह सोचने में लगी हुई थी कल उसने बीच कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि पार्टी में कार तक जाने के बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। वह यच्छित के अचानक से करीब आ जाने से अनकंफर्टेबल हो गई। उसकी हार्ट बीट से फास्ट हो गई। वह उससे नजरें चुराते हुए बोली, वो मेरी कपड़े चेंज। यच्छित उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे हाँ, तुम्हारे कपड़े मैं भी कब से यही नोटिस कर रहा था। तुम्हारे कपड़े तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या वन्या नहीं वो मैं कह रही हूँ कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए? वन्या की बात सुन कर यच्छित कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी हंसी छूट गई, क्योंकि उसने कपड़े को चेंज देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे हंसता हुआ देखकर वन्या को यच्छित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सिरनी बनते हुए उसके कॉलर को अपने मुठिया हाथों में पकड़ते हुए बोली, आप हंस क्यों रहे हैं? ये यहाँ परेशान हूं मैं कि मेरे कपड़े किसने। वन्या ने इतना कहा ही था कि यच्छित ने हंसते हुए कंट्रोल करते हुए अपनी उंगली वन्या के ओठों पर रखते हुए सॉफ्ट कहा। हाँ, उसकी आंख में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये काम मेरे अलावा और कौन कर सकता है? वन्या अपनी आंख बड़ी करते हुए को देखती हुई बोली, क्या आपने मेरे कपड़े चेंज किए? ये छेद वन्या के इस हाथों को जिसके उसके कॉलर को पकड़े हुए थे उसे अपने हाथों में लेते हुए उसे टीस करते हुए कहा, उस तुम्हारी बॉडी के वो तिल है तो मुझे पागल ही कर रहे थे। तुम्हारे बेड के साइड वाले तिल ने मेरी जान ही ले ली थी। तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि कल रात तुम्हें कितनी बाइट हो गई थी। तुम्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और आखिर मैं तुम्हें अपने आप को तुम्हें सरेंडर करना ही पड़ा। इसलिए साथ ही यच्छित ने फेस एक्सप्रेशन भी एकदम रियल लग रहे थे। पर वन्या को यच्छित की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कुछ भी कर सकता है। पर वह ऐसा भी तो नहीं कर सकती थी कि उसके कुछ नहीं किया है, क्योंकि कल रात उसने क्या किया उसे तो कुछ भी याद नहीं था। पर किस भी वह जबरदस्ती कंफर्टेबल होने का नाटक करते हुए बोली, आपने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? जो मैं आपको किसी को भी बाद में आ जाऊंगी, आप कुछ भी कहानियां बनाएंगे और मैं मान लूंगी। ये चित को अपनी बीबी की इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। मन कर रहा था कि वह अभी उसे किस कर ले, पर वह अभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो अपनी बीबी को
परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। वह भी समझ पा रहा था कि वन्या अंधेरे में तीर छोड़ रही थी ताकि वह उसकी बातों पर आकर सच सच बता दे। पर यह छित का मूड भी आज वन्या को छोड़ने का नहीं था, इसलिए वह वन्या की कमरे को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए अपने चेहरे के करीब लाकर बोला, अच्छा नशे में तुम भी या मैं? तुम्हें तो कुछ होश भी नहीं था, बस यह रट लगाए जा रही थी कि आज मैं आपको अपना बनाकर ही रहूंगी। वन्या को यह छित की बात सुनकर बहुत शर्म थी आ रही थी। वह उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ये आप बेशर्मों की तरह एक ही बात बार बार रिपीट करने मुझे इम्प्रेस मत कीजिए। वन्या भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर सच में तो ये छित की बात तो सही नहीं है, क्योंकि जिस कंडीशन से वह ये सब बोल रहा था, वन्या भी धोखा खा रही थी कि अपनी बातें सच भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।